तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू रिकैप वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे 40 कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगला पार्ट लेके आ सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। तो ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसको यहाँ पे एक लड़की से प्यार होता है, जो इसका पहला प्यार होता है। लेकिन एक दिन जब ये घर पे आता है तो यहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और कुछ कारणों की वजह से यहाँ पे ये दोनों लड़का लड़की पास आ जाते हैं और यहाँ पे ये दोनों जो है डेटिंग करने लग जाते हैं। लेकिन लड़का कहता है कि मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानता। तो अब हम देखेंगे कहानी के अंदर कि आखिरकार ये दोनों पास कैसे आए। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते कि सही बंदे पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है एकदम से उठ जाता है और वो यहाँ से जो होता है बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर जाता है सिया नाम की एक लड़की उसके पीछे पीछे आ जाती है और यहाँ पे आती है और उसे जो किस कर लेती है। रे बोलते कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मैंने इसको प्रपोज किया है। तभी सिया बोलती कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मेरे पास मत आया करो। यहीं पे हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं और यहीं पे हम एक न्यूज को देखते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो लिशिया है वो जो एक आइडल ग्रुप की जो है मेंबर है और वो सबके लिए एक आइडल है, लेकिन वो अब जो है इस ग्रुप को छोड़ रही है। जिसके बाद हम रे को देखते हैं। रे के पास जो जू होती है उसका जो है मैसेज आता है। जू का मैसेज देख के रे काफी खुश हो जाता है और ये जो होता है जू को मैसेज करने लग जाता है और ये जू से पूछता है क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी। तो जू जो है यहाँ पे हाँ बोल देती है। जिसके बाद रे यहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ के जो है घर जा रहा होता है। घर पे आते ही रे यहाँ पे जो एक लड़की को देखता है जो बाहर खड़ी होती है। इसको लगता है ये किसी का वेट कर रही होगी। फिर ये यहाँ पे बिना बोले जो रूम होता है उसके अंदर चला जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो है शाम हो जाती है। जिसके बाद रे घर से बाहर आता है और ये लिशिया को देखता है कि अभी तक ये जो है खड़ी है। तभी यहाँ पे ये जा रहा होता है। तभी लिशिया का फेस देखते हुए सोच रहा होता है कि इसे मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। तभी रे को अपने दोस्त के बारे में यहाँ पे जो है याद आता है जो लिशिया का बहुत बड़ा फैन है। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पे ये जो आइडल ग्रुप की जो लिशिया है वो है। रे बोलता है क्या तुम आइडल ग्रुप की लिशिया हो। तो लिशिया बोलती कि हाँ। जिसके बाद लिशिया लाइटर को जलाती है और यहाँ पे रे के ऊपर हमला करती है, लेकिन ये बीच में ही रुक जाती है। तो रे यहाँ पे बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम मेरे फेस को जलाने वाली थी। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो मैं यहाँ पे पुलिस को बुला दूंगा। लिशिया बोलती है ठीक है तुम पुलिस को बुला सकते हो, क्योंकि मैं भी पुलिस को ये कहूंगी कि तुम यहाँ पे जो है मुझे एक शांति भरी लाइफ नहीं जीने दे रहे। तुम मेरे फैन हो और यहाँ पे मुझे जो है परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना और मुझे माफ कर देना। जिसके बाद रे यहाँ पे लिशिया को जो है उसके ग्रुप का जो डांस होता है वो करके दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो शिया होती है वो कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे किसी से मिलने जाना है, तुम घर में चली जाओ वरना तुम्हें ठंडी लग जाएगी। रे फिर यहाँ पे आ जाता है और ये जूही को देखता है। जूही जो होती है यहाँ पे ठंड में कांप रही होती है। रे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे रे बोल रहा होता है कि बहुत टाइम बाद हम लोग जो है इस तरह से मिले हैं। हम लोग जो है स्कूल में मिले थे, उसके बाद अब यहाँ मिले हैं। जूही बोलती कि तुम्हें मुबारक हो, हम दोनों सेम कॉलेज में है और हम दोनों जो है साथ में यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसके अंदर भी पढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा मजा आएगा और हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तभी जो रे होता है वो काफी घबरा रहा होता है और ये बोलता है कि वैसे जूही क्या तुम्हारा यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड है। तो जूही यहाँ पे परेशान हो जाती है। तो रे बोलता है लगता है कि मैंने गलत सवाल पूछ लिया, मुझे माफ कर देना। वैसे जूही क्या तुम मेरे घर पे आना चाहोगी। तो जूही हैरान हो जाती है। तो रे बोलता है कि तुम गलत मत समझो, असल मेरा जो घर है वो जो स्कूल के बहुत पास है, तो हम दोनों यहाँ पे जो साथ में हैंग आउट कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं। जूही बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। तभी रे देखता है कि जूही को यहाँ पे जो ठंड है वो लग रही है। तो रे यहाँ पे जूही को मफलर पहना देता है। तो जूही रे को थैंक यू बोलती है, वो भी बड़े प्यार से। जिसके बाद रे यहाँ से जो चला जाता है अपने जो घर की तरफ। तभी ये देखता है कि यहाँ पे सिया अभी तक खड़ी है। रे यहाँ पे टाइम को देखता है और ये बोलता है लगता है कि ये सुबह से खड़ी है। तो सिया यहाँ पे आती है और ये बोलती कि मैं यहीं पे रहती हूँ, अब मैं अंदर जा रही हूँ। सिया अंदर आ जाती है, लेकिन एकदम से रे को गिरने की आवाज आती है। रे यहाँ पे आता है और सिया को जो उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिया उठ नहीं रही होती। तो रे यहाँ पे जो इमरजेंसी कॉल होता है उसको जो है मिला देता है और यहाँ पे एम्बुलेंस को जो है बुला देता है। यहीं पे जो रे होता है वो सो रहा होता है, लेकिन इसको यहाँ पे बेल परेशान कर रही होती है। तो रे यहाँ पे गेट को खोलता है और ये बोलता है कि आखिरकार इतनी सुबह कौन आ गया। पहले मुझे कल यहाँ पे जो मेडिकल है उस पे जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं घर बहुत ज्यादा लेट आया हूँ। और जैसे ही गेट को खोलता है कि ये देखता है कि सिया यहाँ पे खड़ी है। तो सिया रे को गुड मॉर्निंग बोलती है और ये बोलती कल मैं मेडिकल में थी, इसलिए मैं यहाँ पे
तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आई हुई हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे लंच करना चाहोगे? तो रे डर जाता है और गेट को बंद कर देता है और ये बोलता है कि मैं लंच कर चुका हूँ। तो सिया बोलती कि प्लीज डोर तो ओपन करो, अगर तुम्हें लंच कर लिया तो हम लोग बातें कर सकते हैं। रे बोल रहा होता है कि आखिरकार इस लड़की को मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बिना मतलब के किसी से जो है बात नहीं करता और खासकर मुझसे। जिसके बाद रे अपने जो होता है कॉलेज में बैठा होता है और ये बोलता है कि ये कोर्स काफी ज्यादा अच्छा है इस बार तो। जिसके बाद रे यहाँ पे जूही को जो कॉफी होता है उसके लिए पूछ रहा होता है। तो यहाँ पे जूही बोलती है कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे जो मेरे सेमेस्टर उनके लिए जो है तैयारी करनी है और साथ ही मैं तुम्हारा जो स्कार्फ है वो जो है लेके नहीं आई, प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। तभी दो बच्चे यहाँ पे आते हैं और ये बोलते हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रे बोलते कि नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इसके दोस्त बोलते कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे मुंह पे दिखता है इस लड़की ने तुम्हें यहाँ पे जो है मना कर दिया है। यहीं पे हम सिया को देखते हैं जो यहाँ पे फोन में बात कर रही होती है। तभी एक लड़की आती है और ये बोलती है कि अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो तुम मेरे साथ यहाँ पे चल सकती हो क्या? तो जूही चली जाती है, लेकिन ये जो स्कार्फ होता है उसको जो है डेस्क पे छोड़ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे अपने जो घर होता है उसमें आ जाता है। तभी सिया यहाँ पे इसको जो है रोक लेती है और ये बोलती कि तुम्हारा स्कूल कैसा गया? तो रे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और ये चुपचाप से घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। रे फिर से स्कूल जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सिया जो होती है सीढ़ियों पे बैठी होती है। यहाँ पे जो रे होता है उसको देख के भाग जाता है। जिसके बाद सिया लगातार यहाँ पे रे से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रे बात नहीं कर रहा होता। जिसके बाद रे घर में जा रहा होता है। तभी उसका रूममेट पूछता है कि वैसे मैं यहाँ पे रोज देखता हूँ कि यहाँ पे एक लड़की तुम्हारा इंतजार करती है, क्या वो तुम्हारी एक्स है? तो रे बोलता है कि नहीं। छीन में रे यहाँ पे घर से बाहर निकल रहा होता है और ये सिया को देखता है और यहाँ पे इग्नोर मार के चला जाता है। फिर रे क्लासरूम में बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो सिया होती है वो यहाँ पे आ जाती है रे को ढूंढते हुए और ये जो होती है रे के पास आ जाती है और ये बोलती है कि अब तुम्हारी क्लास नहीं है ना। तभी रे यहाँ पे सिया का हाथ पकड़ता है और उसको ले जाता है। रे इसको एक जगह पे ले आता है और ये बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें मेरे यहाँ पे स्कूल का एड्रेस कैसे पता चला? तो सिया बोलते कि इमरजेंसी कॉल। तो हम देखते कि यहाँ पे जब रे इमरजेंसी कॉल करता है तो वो अपने बारे में सारी डिटेल बताता है, लेकिन सिया यहाँ पे जागी होती है और सुन रही होती है। और जिसके बाद सिया यहाँ पे जे स्कूल में आ जाती है एड्रेस सुन के। तो रे बोलते कि अच्छा ये बात है क्या, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे दिल में पहले ही कोई और है, इसलिए मैं तुम्हारा जो ऑफर है उसे जो है नहीं मान सकता हूँ। तो सिया यहाँ पे हंसने लग जाती है। तो रे बोलता है कि तुम हंस क्यों रही हो? अगर ये बात नहीं है तो आखिरकार क्या बात है कि तुम यहाँ पे मेरा पीछा कर रही हो? क्योंकि मुझे तुमसे जो है दोस्ती करनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है कोई भी दोस्त नहीं है। तो रे बोलता लेकिन जिस फर्स्ट फ्लोर पे तुम रहती हो तो वहाँ पे जो है पूरी तरफ जो लड़कियाँ हैं वही जो है रहती हैं। तो यहाँ पे रीसा बोल दी कि मैंने वो जो पूरा फ्लोर है वही जो है बुक कर लिया अब तो, और वहाँ पे कोई नहीं रहता। असल में बात यह है कि मैंने आज तक किसी बंदे से बात नहीं करी और यहाँ पे मुझे जो अपने आप को चेंज करना है, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तो रे बोलता ठीक है, तुम यहाँ पे मुझे अपना नंबर दे दो और मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद रे और सिया बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे सिया बोलती कि आज रात को हम जो है साथ में डिनर करेंगे। तो रे बोलता कि नहीं, आज मुझे अपने जो कॉलेज है उसकी ओपनिंग पार्टी में जाना है। फिर सिया बोलती कि वैसे ये काफी अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करते हो। तो यहाँ पे रे बोलता है क्यों? तो सिया बोलते क्योंकि अगर मैं तुम्हारी दोस्त बनती और तुम यहाँ पे गलत मतलब समझ लेते तो। रे बोलते कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा। सिया बोलती कहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया तो। और ये बोलने के बाद ये यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक सीनियर यहाँ पे आता है रे के पास और ये बोलता है कि कल जो लड़की आई थी क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो रे बोलते कि नहीं, वो जो है मेरी सिर्फ नेबर है। तभी सीनियर यहाँ पे जो है गिलास भर देता है और ये बोलता है क्या तुम मेरी दोस्ती करवा सकते हो? तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं करवा सकता हूँ। जिसका सीनियर बोलता है ठीक है, तुम इस गिलास को पी लो। रे यहाँ पे समझ जाता है कि अगर ये गिलास को नहीं पिएगा तो सीनियर इसका जो है मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। तो रे यहाँ पे पूरे गिलास को पी जाता है और ये लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सिया का फोन आता है। रे यहाँ पे सिया से जो है बात कर रहा होता है। यहाँ पे सिया बोलती कि तुम घर पे कब आओगे? तो रे बोलते कि मुझे घर आते वक्त देर हो जाएगी। तो यहाँ पे सिया बाकी बच्चों की आवाज सुनती है और ये बोलती है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे भी यहाँ पे ऐसे ही एंजॉय करना है। तो रे बोलते कि
कि तुम अपने स्कूल चली जाओ। तो सिया बोलती कि मुझे स्कूल से जो है निकाल दिया गया है, तुम्हें पता तो है। तो रे बोलते कि हाँ मुझे याद आया, तुम्हें स्कूल से निकाला था कुछ कारणों की वजह से। तभी यहाँ पे सिया को आवाज आने लग जाती है लड़ाई करने की, लेकिन हम देखते कि वो आवाज यहाँ पे उल्टी करने की होती है। यहाँ पे सीनियर उल्टी कर रहा होता है बहुत सारा ड्रिंक करके। तभी यहाँ पे सिया आ जाती है। तो रे बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो सिया बोलती कि यहाँ पे जो स्कूल के बंदे हैं वो जो पूरी तरफ जो यहाँ पोस्टर है वो लगाते हैं। रे बोलते कि तुम्हारे हाथ में ये बोतल क्या कर रही है। तो सिया बोलती कि मुझे लगा कि यहाँ पे तुम्हारी जो है लड़ाई हो चुकी है। तभी यहाँ पे जो सीनियर होता है वो जो होता है उठ जाता है और वो सिया को देख लेता है और ये बोलता है कि ये भगवान का चमत्कार है कि हम लोग यहाँ पे जो मिल चुके हैं। लगता है कि भगवान भी चाहता है कि हम दोनों दोस्त बने। मेरा नाम यहाँ पे जो है जॉय है। तो जॉय यहाँ पे जैसे हाथ मिलाने वाला होता है, सिया बोलती कि मुझे तुम में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम जो है एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो यहाँ पे जॉय गुस्सा हो जाता है। तब ये सिया होती है वो यहाँ पे रे का हाथ पकड़ के उसको ले जा रही होती है, लेकिन जॉय उसको रोक रहा होता है और ये बोलता है कि हमें बात करनी चाहिए। तभी सिया गुस्सा हो जाती है और ये बोतल को यहाँ पे जो मारती है, लेकिन रे बोतल को पकड़ लेता है और यहाँ पे सिया के हाथ से बोतल को ले लेता है और उसको पीना शुरू कर देता है। पीने के बाद वो सीनियर को देता है तो सीनियर ही बोतल को ले लेता है और यहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ये लोग यहाँ पे सीनियर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और बियर खत्म होने के बाद सीनियर देखते हैं कि आखिरकार ये लोग गए कहाँ पे। यहीं पे रे और सिया जो होते भागना शुरू कर देते हैं। रे बोलते कि आखिरकार तुम करने क्या वाली थी, क्या तुम उसका सर फोड़ने वाली थी? तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर जो है जेल भी हो सकती है। तो सिया रोना शुरू कर देती है और ये बोलती कि मैं एक मुसीबत हूँ, मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे जो मुसीबत खड़ी हो जाती है। रे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जो एक बीमारी है जिसकी वजह से तुम अपना जो घर है उसको जो है नहीं छोड़ सकती और तुम्हें यहाँ पे घर छोड़ते ही चिंता जो है हो जाती है। सिया बोलती कि मैंने बहुत टाइम से यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जो है बातचीत नहीं की है और यहाँ पे मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ और यहाँ पे जो है दोस्त बनाना चाहती हूँ। रे बोलते कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा क्योंकि तुम काफी अमीर हो और हम लोग मिलके यहाँ पे जो है काफी एंजॉय करेंगे। रे बोलता है कि चलो अब घर की तरफ चलते हैं। तभी ये लोग यहाँ पे जो है बहुत सारे जो पोस्टर हैं उनको जो है देख रहे होते हैं और रोड पे जाते जाते ये पोस्टर को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रे को यहाँ पे एक पोस्टर दिखाई देता है। रे उस पोस्टर को पढ़ के यहाँ पे भागना शुरू कर देता है। सिया जो होती है उसके पीछे जो आ रही होती है। रे यहाँ पे जूही के पास पहुंच जाता है। जूही रे को देख के इशारे कर रही होती है। रे भी जो होता है हाय करता है, लेकिन ये नोटिस करता है कि यहाँ पे जूही जो है इसको नहीं देख रही। तभी पीछे सिया आती है। जूही यहाँ पे शिया को देख के बोलती कि तुम ही तो आइडल ग्रुप की जो शिया है वही हो ना। सभी लोग जो है शिया को पहचान लेते हैं और ये बोलते हैं ये शिया है, ये जो है बहुत ज्यादा बेकार लड़की है, इसे जो है लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे जूही को ही बुरा लग रहा होता है। लिशिया यहाँ पे जो है चली जाती है। तभी जो रे होता है ये बोलता है कि तुम चिंता मत लो, वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ये लोग जो होते हैं जाना शुरू कर देते हैं। तभी ये लोग बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड पहुंचने के बाद रे बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हो, जो लास्ट बस है वो भी जा चुकी है, आखिरकार तुम अब क्या करोगी। तो जूही बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को फोन मिलाती हूँ। जूही सबको फोन मिलाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो फोन को नहीं उठा रहा होता। अब जूही परेशान हो जाती है। जूही बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी रात जो ऑफिस है उसके अंदर बिता दूंगी। तभी रे बोलते कि नहीं, अगर तुम पूरी रात ऑफिस में बिताओगी तो यहाँ पे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर जो है गुस्सा करेंगे। जिसके बाद ये लोग जो है रे के घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो शिया होती है उससे माफी मांग रहे होते हैं और यहाँ पे जूही बोलती है सिया से कि क्या आप मेरी दोस्त बन के यहाँ पे मेरे माता पिता से बात कर लेंगी, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ पे वो जो मुझे बाहर नहीं रुकने देंगे। रे भी जो होता है सिया की तारीफ कर रहा होता है। ये बोलता है कि तुम गोडेस्ट हो, प्लीज हमारी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे सिया मान जाती है और ये जो होती यहाँ पे फोन को लेके बात कर लेती है उसके पेरेंट्स से और ये बोलते ठीक है अब जो है वो मान चुके हैं। जूही ऑफिस में जा रही होती है। तभी रे इसको रोकता है और ये बोलता है कि तुम मेरे रूम में चली जाओ, मैं यहाँ पे ऑफिस में जो चला जाऊंगा। तभी सिया इन दोनों को बुलाती है और ये बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे मेरे साथ रह सकते हो, मेरे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा गद्दे हैं और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट भी है। अंदर आने के बाद ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और सिया जूही यहाँ पे जो एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं। जूही बोलती है काफी ठंड है, लेकिन सिया बोलती है कि मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं तो यहाँ पे बाहर जा रही हूँ यहाँ पे जो ठंडी हवा खाने के लिए। तो रे भी सिया के पीछे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम स्वेटर यहाँ पे पहन लो वरना तुम्हें ठंडी लग जाएगी और तुम दोबारा मेडिकल में चली जाओगी। तो सिया
मान जाती है। रे बोलता है कि वैसे जो जूही है वो जो है तुम्हारा दिल नहीं दुखा जाती थी, वो तो तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से वो लेट हो गई और उसकी बस भी मिस हो गई। तो सिया बोलती कि तुम और जूही कॉलेज में आने से पहले भी फ्रेंड थे ना। तो यहाँ पे रे बोलते कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं। सिया बोलते कि तुम दोनों की दोस्ती तो बहुत लंबी है, यहाँ पे मेरी दोस्ती है, यहाँ पे मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। यहाँ पे वो लोग पहले मुझसे बात करते हैं और दूसरे पल ही वो जो है यहाँ पे मुझसे जो है बात करना बंद कर देते हैं। ये कहते हुए ये रो रही होती है। तो यहाँ पे ये रे के गले लग जाती है और यहाँ पे बहुत तेजी से रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में रे उल्टी कर रहा होता है। तो सिया बोलती कि मैंने तुमको कहा था ना कि ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुम यहाँ पे ज़्यादा ड्रिंक कर लिए थे और अब जो है उल्टी कर रहे हो, और तुम स्टोर से भी ज़्यादा ड्रिंक ले आए थे। तो रे यहाँ पे मुंह को धो लेता है और वो बाहर आ जाता है और वो यहाँ पे सिया को देखता है और वो कहता है कि तुम्हारी आंखें जो सूजी हुई लग रही हैं, क्या तुम कल रात को यहाँ पे जो रो रही थी। तो यहाँ पे सिया कुछ भी नहीं बोलती। रे पूछता है कि वैसे जूही कहाँ पे गई। तो सिया बोलती कि वो सुबह उठी और यहाँ पहली बस पकड़ के जो चली गई। रे बोलता कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। तभी सिया बोलती कि तुम और जूही ज्यादा क्लोज नहीं हो ना। रे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिया यहाँ पे कुछ ढूंढने लग जाती है। तो रे यहाँ पे उसकी हेल्प करता है और उसको लाइटर और यहाँ पे सिगरेट दे देता है। तो सिया यहाँ पे सिगरेट को ले लेती है और ये इसे बाथरूम में जो है फेंक देती है। यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या हुआ है, क्या मुझे उसे पूछना चाहिए कि आखिरकार ये जो सिगरेट है ये किसका है। जिसके बाद रे यहाँ पे बोल रहा होता है कि पता नहीं कल रात को ये जो किस वजह से रो रही थी। तभी रे अपने फोन को निकालता है और ये यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहा होता है सिया के बारे में। तभी सिया पास आ जाती है। सिया को इतने पास देख के रे जो होता है यहाँ पे शर्मा रहा होता है। सिया रे को घूरने लग जाती है। रे यहाँ पे शर्मा के जो होता है बाहर भाग जाता है और यहाँ पे कचरे को डाल के ये बोलता है कि मैंने सिया से दोस्ती इसलिए की है क्योंकि वो अमीर है, इसे कुछ भी नहीं। तभी सिया यहाँ पे आ जाती है और इसको देख के हंसने लग जाती है। सिया बोलते कि आज रात के खाने के लिए मैंने सुशी ऑर्डर की है, क्या तुम खाना चाहोगे। तो रे बोलता कि हाँ। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे सिया का इंतजार कर रहा होता है। सभी लोग बोलते कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो। तभी सिया यहाँ पे आ जाती है और साथ में जूही भी होती है। तो यहाँ पे रे बोलते कि आखिरकार जूही तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सिया बोलते कि मैं इसे लेके आई थी, वरना मैं अकेले बोर हो जाती। रे बोलते कि आखिरकार मुझे यहाँ पे जूही के आने से इतना जो है बुरा क्यों लग रहा है। जूही बोलती कि चलो अब चलते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पार्क को घूमना शुरू करते हैं और यहाँ पे जो सिया होती है उसको काफी अच्छा लग रहा होता है और ये बोलती कि मुझे यहाँ पे फोटो लेनी चाहिए। तभी सिया को याद आता है कि यहाँ पे उसकी जो है कोई दोस्ती नहीं है और ये नीचे बैठ जाती है। तभी रे और जूही यहाँ पे फोटो लेना शुरू कर देते हैं। तो सिया बोलती है कि रे क्या तुम मेरी फोटो लोगे। फिर जो रे होता है वो मान जाता है और ये सिया की फोटो ले रहा होता है। तभी जो जूही होती है ये बोलती कि इन चीजों को देखते हुए मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि यहाँ पे जो मिड टर्म के एग्जाम है वो आने वाले हैं। ये सुनने के बाद बेचारा जो रे होता है वो जो था शौक में आ जाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी रे बोलते हैं क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहोगी यहाँ पे जो है पढ़ने में। जूही बोलती कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास दोस्त होंगे जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम सभी बैठ के लाइब्रेरी में जो है पढ़ सकते हो। रे और सिया यहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी सिया देखती कि रे दुखी है तो ये जूही की फोटो इसको दिखाती है और ये बोलती कि मैंने ये फोटो खींची है। तो रे बोलते क्या तुम इसे ग्रुप में सेंड कर सकती हो। तो यहाँ पे सिया बोलती क्या तुम सही में उसे इतना लाइक करते हो। तो रे बोलते कि पता नहीं। सिया बोलते लेकिन उसने तुम्हारा जो इनविटेशन है लाइब्रेरी में आने का वो भी जो है यहाँ पे इनकार कर दिया था। तो रे बोलता कि हाँ मुझे पता है, शायद से वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट सीन में जूही रे को जो है उसका मफलर पीस कर रही होती है। तभी यहाँ पे जूही की दोस्त बोलती है कि मुझे लगा कि ये मफलर तुम्हारा है क्योंकि ये तुम्हारे डेस्क पे बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। जूही बोलती कि नहीं ये तो मैंने उधार लिया था और जिसकी वजह चली जाती है। रे बोलते कि मैं इस मफलर के जरिए जूही से बात करने वाला था लेकिन यहाँ पे मैं जो उससे बात नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में रे यहाँ पे बोलता है जूही को कि मेरे पास मूवी की टिकट है, क्या तुम यहाँ पे जो मूवी है वो देखना चाहोगी। ये जो एक हॉरर मूवी है। जूही बोलती कि मुझे माफ करना लेकिन मुझे हॉरर मूवी देख के काफी डर लग। रे बोलता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे जूही को ये मूवी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जूही जो होती है खड़ी होती है। तभी एक बंदा बोलता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जूही बोलती कि नहीं ये जो मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि इसने यहाँ पे मुझे एक फ्रेंड कहा और भी जो बिना किसी हेजिटेशन के। नेक्स्ट सीन में जो रे होता है वो जा रहा होता है और ये यहाँ पे सिया को बोलता है कि मैं और जूही यहाँ पे जो है पहले से ही दोस्त थे और वो जो है मेरा
फर्स्ट लव है। यहीं पे जो सिया होती है वो ग्रुप में फोटो भेज देती है और यहाँ पे जूही फोटो को जो सेव कर लेती है अपनी और यहाँ पे रे की। तभी यहाँ पे रे बोलते हैं कि पता नहीं मैं सारी बातें तुमको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम इन सारी बातों को जो भूल जाना। सिया बोलती कि मैंने पहले ही यहाँ पे फोटो भेज दी है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे हाथ पकड़ते हैं और यहाँ पे रे बोलते कि इसका हाथ कितना सॉफ्ट है और एकदम से रे यहाँ पे जो है पोल से टकरा जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं और रे बोलते कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। और यहीं पे हम जूही को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होकर बैठी होती है। यहीं पे रे जो होता है अपने घर से बाहर निकल रहा होता है। तभी एक फ्रेंड इसका आता है और ये बोलते कि वैसे तुम सिंगल हो ना, है ना? देखो आज रात को हमने जो एक पार्टी रखी है और यहाँ पे तुम उस पार्टी में आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे 3 लड़कियां आने वाली हैं। क्या पता तुम्हारा जो चांस है वो जो बन जाए और मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। तभी रे बोलते कि मैंने तो यहाँ पे हाँ भी नहीं भरा है। यहीं पे सिया जो होती है साइड से निकलती है बड़ी अजीब सी स्माइल देके। रे बोलते कि आखिर ये इस तरह स्माइल क्यों कर रही थी, इन सब चीजों का क्या मतलब है? तभी यहाँ पे रे बैठा होता है। सिया यहाँ पे आ जाती है। रे बोलते कि कम से कम तुम्हें रूम को जो है नॉक करके तो आना चाहिए था। सिया बोलते कोई बात नहीं, तुम भी जो है मेरे रूम को जो है बिना नॉक करे आ जाना। नेक्स्ट सीन में जो सिया होती है वो रे को तैयार कर रही होती है। रे बोलते कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो सिया बोलती कि मुझे पता है कि तुम डेट पे जा रहे हो, कम से कम तुम थोड़ा स्टाइलिश तो दिखो। रे सोचता है क्या सिया को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा यहाँ पे जो है नॉर्मल रहता हूँ और मेरा जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन इससे जो नहीं पूछ सकता हूँ। फिर सिया बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बनाओ। रे बोलते है क्यों? तो सिया बोलती क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। रे बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, यहाँ पे जो है ज्यादा गैप नहीं आएगा। सिया बोलती कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा गैप आ जाएगा, इसलिए तुम यहाँ पे जो है गर्लफ्रेंड मत बनाना। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी को देखते हैं जहाँ पे सभी बंदे इंजॉय कर रहे होते हैं। रे यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। जिसके बाद ये लोग रे का स्वागत करते हैं और यहाँ पे रे आके जो है बैठ जाता है। यहीं पे एक लड़की इसको जो है देख रही होती है। यहीं पे कुछ लड़कियां आती हैं और रे को जो है लिपस्टिक लगा देती हैं और ये बोलती कि तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते कि एक बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे लेट आए हो इसलिए तुम्हें गाना गाना पड़ेगा। रे बोलते कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार सिंगर हूँ। तभी यहाँ पे रे गाना शुरू करता है। सभी लोग रे के गाने को काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे जो रूहानी होती है ये बोलती कि ये लड़का यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा है, इसकी हाइट भी अच्छी है और ये गा भी सकता है, ये जो बिल्कुल मेरे टाइप का है, मुझे पहला कदम उठाना ही चाहिए। तो रे यहाँ पे गाने के बाद बैठ जाता है। तभी ये नीचे देखता है कि यहाँ पे कुछ पड़ा है। रे बोलता है कि आखिरकार ये क्या है? तो यहाँ पे रूहानी बोलती कि ये मेरा है। ये जो होता है कान में पहनने वाला होता है, तो रूहानी अपने कान में पहन लेती है। तभी रे बोलता है कि तुमने पूरे 6 बार अपने जो कान है उसको जो है छिदवाया है। रे बोलते क्या तुमको दर्द नहीं होता? तो रूहानी बोलती कि ये जो है डिपेंड करता है कि आखिरकार तुम्हें जो है यहाँ पे किस जगह पे छेदवाया है और यहाँ पे कौन तुम्हें छेद रहा है। जिसके बाद रे बोलते कि वैसे कान के नीचे यहाँ पे जो है काफी दर्द होता है ना? तो रूहानी बोलती कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने भी अपने कान को यहाँ पे छेदवाया है? जिसके बाद रूहानी इसके कान को देखने लग जाती है। यहीं पे हम सिया को देखते हैं जो यहाँ पे घर पे बोर हो रही होती है। यहीं पे एक लड़का बोलते कि चलो अब जो है गेम खेलने का टाइम आ गया है, हम जो है इस बोतल को घुमाएंगे, जिसकी तरफ कहेगा उसको जो है ड्रिंक करना पड़ेगा हाथों में हाथ डाल के। तो ये लोग बोलते ठीक है। अब बोतल घूमने लग जाती है और ये जो एक बंदे के ऊपर रुकती है। जिसके बाद ये लोग ड्रिंक कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे बंदा बोलता है कि अब लेवल 4 आएगा। रे रूहानी से पूछता है कि लेवल 4 क्या है? तो रूहानी इसको बता देती है। जिसके बाद यहाँ पे जो बोतल है उसको जो है घुमाया जाता है और हम देखते कि बोतल इनकी तरफ रुक जाती है और सही बंदे इनको देख के काफी खुश होते हैं और ये बोलते कि फाइनली तुम्हारी जो भारी है वो आ गई रूहानी, मुझे पता है कि तुम कब से अपनी भारी का इंतजार कर रही थी, तभी तो तुमने जो बोतल है उसको जो है बहुत ही तेजी से घुमाया। तो रूहानी यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद ये लोग बोलते कि तुम गुस्सा मत हो, हमें नहीं पता कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जो भारी है वो आई है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। फिर रूहानी रे को देख रही होती है और ये जो होती है रे को किस करने जा रही होती है। तभी बंदे रोकते हैं और ये बोलते कि किसिंग का गेम नहीं है, ये जो अल्कोहल का गेम है। जिसके बाद रूहानी अल्कोहल को पी लेती है और ये यहाँ पे रे को किस करने के लिए जा रही होती है। रूहानी कह रही होती कि यहाँ पे अभी जो मेरे बॉयफ्रेंड है उसके साथ यहाँ पे जो मेरा ब्रेकअप हुआ है, जिसके बाद मेरा भरोसा उठ गया था लव से, लेकिन मैं इस पार्टी में आई और यहाँ पे एक लड़के से मिली, लेकिन मैं अभी जो है काफी नर्वस हूँ। अब जैसे ये लोग करीब जाते हैं यहाँ पे रूहानी अल्कोहल को पी जाती है। सही बंदे काफी दुखी होते हैं। ये बंदे बोलते कि अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम मत करो, यहाँ पे हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे। तो रूहानी जो होती है यहाँ पे दोबारा से अल्कोहल को पी लेती है और फिर से ये किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन रे इस बार जो है इसको रोक लेता है और ये बोलता है कि मैं
ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी जो है फर्स्ट किस है। ये लोग बोलते कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे रे बोलते कि देखो, अगर मुझसे किसी ने पूछा कि आखिर मेरी फर्स्ट किस कब हुई थी और कैसे हुई थी, तो मैं उनको क्या बताऊंगा कि यहाँ पे मेरी फर्स्ट किस एक बार के अंदर हुई थी, वहाँ पे जो है गेम खेलते हुए, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं करना चाहता। तभी एकदम से रूहानी यहाँ पे जो अल्कोहल होता है वो जो होता है रे के ऊपर ही फेंक देती है और ये लोग बोलते कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें साइड रूम में जाके गाना गाना पड़ेगा। तो रे बाहर आ जाता है गाना गाने के लिए, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बाहर आ जाते हैं। यहीं पे रूहानी जो होती है बड़ी चैन की सांस ले रही होती है। रे जो होता है इसको देख लेता है और ये बोलता है क्या मैं तुम्हारे चलूं? तो रूहानी बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये लोग एक पार्क में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे रूहानी बोलती है क्या तुमने कभी किसी गर्ल्स को किस नहीं किया? तो ये बोलते कि नहीं, लेकिन हाई स्कूल के अंदर मेरी जो है क्रश थी और यहाँ पे मुझे जो है काफी अच्छी लगती थी और वो जो है अब मेरे साथ जो कॉलेज है उसके अंदर भी है। रूहानी बोलती कि हाई स्कूल में क्या हुआ? तो रे बोलते कि मैं उसको अपनी फीलिंग नहीं बता पाया। वैसे तुम्हारे बारे में क्या? तो रूहानी बोलती कि असल में मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मेरा अभी अभी जो है ब्रेकअप हुआ, क्योंकि उसको उसकी सीनियर ने जो है यहाँ पे प्रपोज किया था, वो भी जो है पूरे 3 बार, और वो जो है मान गया। तभी यहाँ पे रे जो होता है देखता है कि रूहानी कहीं रो तो नहीं रही, लेकिन रूहानी यहाँ पे नहीं रो रही होती। रे बोलते कि तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट हैं। ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रे रूहानी को घर छोड़ देता है और ये अपने घर जा रहा होता है। तभी ये एक जगह पे खड़ा होता है और यहाँ पे सिया को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन एकदम से इसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये यहाँ पे जब भागना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में ये घर पे आ जाता है और यहाँ पे देखता कि यहाँ पे सिया बैठी हुई है। तो रे बोलते क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? तो सिया बोलती कि हाँ। सिया बोलती कि वैसे तुमने आज क्या किया? तो रे बोलते कि मैंने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत सारा ड्रिंक पिया और बहुत सारे जो गेम है वो भी खेले, और ये देखो मैं अभी तक जो स्ट्रेट चल रहा हूँ इतना ड्रिंक करने के बाद भी। सिया बोलती है तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद रे यहाँ पे बैठ जाता है और ये बोलता है कि आज का दिन काफी अच्छा था। तभी यहाँ पे सिया बोलती कि तुम्हारे ओठ पे लिपस्टिक क्यों लगी है? तो रे बोलते कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों ने मेरा मजाक किया था इसलिए यहाँ पे ये जो लगा हुआ है। सिया बोलती कि वैसे तुमने जो है कौन कौन से गेम खेले थे यहाँ पे? तो रे बोलते कि वैसे वो जो गेम है वो जो यहाँ पे सीक्रेट है। सिया बोलती कि यहाँ पे राज है, इससे क्या मतलब है? तो रे बोलता है कि मैंने भी यहाँ पे जो अपना राज रखा है, क्योंकि तुमने बहुत सारे राज रखे हुए हैं, इसलिए मैं भी जो है तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सिया को याद आता कि यहाँ पे रे ने उससे रोने की वजह पूछी थी, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे वो जो सीक्रेट है। अब जो सिया होती है वो जो होती है रे को यहाँ पे जो पकड़ लेती है और यहाँ पे जो रे होता है वो भी सिया को पकड़ लेता है और यहाँ पे किस कर लेता है। और रे बोलता है कि यहाँ पे मेरी फर्स्ट किस उसे जो मैंने बेस्ट कर दिया एक ऐसी लड़की के ऊपर जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तभी रे का यहाँ पे हाथ जल जाता है लाइटर से, जिसके बाद ये होश में आ जाता है। सिया बोलती कि यहाँ पे तुम जो अपने हाथ को जो है गर्म पानी के नीचे रख लो ताकि यहाँ पे ये जो है ठीक हो जाए। जिसके बाद सिया यहाँ पे घर में जा रही होती है और ये बोलती क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं चलना चाहोगे? रे बोलते कि मुझे थोड़ा देर अकेला बैठना है और ये जो है काफी परेशान हो रहा होता है और ये बोलते कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ और यहाँ पे जो है कल मैं ठीक हो जाऊंगा। नेक्स्ट डे रे की आंख खुलती है और ये यहाँ पे सिया के बारे में ही सपना देख रहा होता है और ये काफी परेशान हो रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिसके बाद रे लाइब्रेरी में जा रहा होता है, लेकिन ये अभी तक जो है सिया के बारे में ही सोच रहा होता है। और जिसके बाद ये स्कूल में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ नहीं पाता है। ये जो यहाँ पे भी सिया के बारे में सोच रहा होता है और इतना ही नहीं, पेपर के वक्त ये जो होता है अपने आंसर शीट पे सिया के बारे में ही लिख देता है। नेक्स्ट सीन में रे सिया के घर के बाहर पहुंच जाता है और ये बोलते कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है लास्ट नाइट के बारे में। सिया बोलती ठीक है अंदर आ जाओ। जिसके बाद ये अंदर आ जाता है। सिया बोलती कल हमने किस किया ना। रे जो होता है नीचे गिर जाता है और ये बोलते कि मैं रेडी नहीं था। तो सिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, मुझे माफ करना। सिया बोलती क्या ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? तो रे बोलते कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या मैंने इतनी बेकार किस की थी? सिया बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने जो है काफी अच्छे से किया। मैं तो बस ये सोच रही थी कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी फर्स्ट किस कब और कहाँ पे हुई थी, तुम क्या कहोगे? देखो तुम ये कहना कि तुम्हारी फर्स्ट किस बालकनी के अंदर हुई थी और यहाँ पे जो तुम्हारे घर के नीचे एक लड़की रहती है उससे हुई थी। फिर सिया यहाँ पे आ जाती है पानी लेके। फिर रे बोलता है कि मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक बोर्ड देखा था, तुम्हें यहाँ पे किसी रेंट वाले की जरूरत है। सिया बोलती कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे तुम और जूही मेरे फ्रेंड हो और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे फ्रेंड बनाऊं। तो रे समझ जाता कि यहाँ पे सिया को अकेलापन लगता है। तो रे बोलते कि जब मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे तो हम लोग जो है बाहर
बाहर खाना खाने चलेंगे। सिया बोलती क्या मैं तुम्हारे हाथ को यहाँ पे जो होल्ड कर सकती हूँ, तो रे बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रे यहाँ पे सो रहा होता है और एकदम से ये जो सिया के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रे स्कूल से बाहर निकल रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे जूही को जो बुलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जाम हो चुका है। और ये जूही को मैसेज करता है कि जूही यहाँ पे जो एग्जाम हो चुका है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो लंच पे चलोगी। तभी एकदम से जूही जो होती है इसके पीछे ही आ जाती है और यहाँ पे जूही और ये दोनों जो होते हैं बात करते हुए आगे जो जा रहे होते हैं। जूही बोलती कि चलो हम लोग जो है लाइब्रेरी में चलते हैं। जिसके बाद ये लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं और यहाँ पे रे बोलते हैं खास मेरी सीट जूही के साइड में हो, लेकिन जूही की सीट बहुत ज्यादा दूर होती है। तो रे बोलते हैं कोई बात नहीं, लंच टाइम में हम दोनों जो है यहाँ पे आराम से जो है बात कर सकते। तभी जूही का एक फ्रेंड आ जाता है और ये बोलते हैं कि तुम्हारा तो A+ स्कोर आया है, तुम जो है बहुत अच्छा कर रही हो जूही। और ये जो इसके गालों को पकड़ लेता है। रे को जो ये अच्छा नहीं लग रहा होता और ये गुस्सा हो रहा होता है। जूही अपने दोस्त को बोलती है क्या तुम यहाँ पे हमारे साथ लंच करोगे। तो रे बोलता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहती। तो ये बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ ये फ्रेंड है। तो रे गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम मेरे साथ अकेला क्यों नहीं जाना चाहती। और ये जो होता है यहाँ से ये बोल के चला जाता है। इसके बाद ये लाइब्रेरी में जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और ये कहता है कि जब भी मैं जूही को यहाँ पे किसी और बंदे के साथ बात करते हुए देखता हूँ तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन सोचा जाए तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने भी सिया के साथ बहुत सारी बातें की है और यहाँ पे किस भी कर, लेकिन जूही को कुछ भी नहीं बताया। यहीं पे हम रूहानी को देखते हैं जो यहाँ पे पढ़ रही होती है और जिसके बाद ये कहती है कि यहाँ पे मैं आखिरकार करूँ क्या। मैं यहाँ पे अपना जो ब्रेकअप है उससे जो बिल्कुल भी यहाँ पे जो बाहर नहीं निकल पाई हूँ और मैं यहाँ पे बैठ के भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। तभी रूहानी अपने आप को यहाँ पे 2 थप्पड़ मारती है और ये बोलती कि मुझे उससे जो है बाहर आना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ से दूर जो है रूम लेना पड़ेगा। यहीं पे हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूही और रे जो होते हैं काफी अच्छे दोस्त होते हैं और ये हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अब ये दोनों ट्यूशन पढ़ के घर पे जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रे बोलता है कि वैसे जूही तुम जो है कुछ दिनों से यहाँ पे स्कूल में नहीं आई थी, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। जूही बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में घर पे कुछ हो गया था इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी। रे बोलते क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। जूही बोलती कि नहीं अब जैसा कुछ ठीक है। इसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं और जूही बोलती कि तुम रुक जाओ मैं तुम्हारी किताब लेके आती हूँ। तभी जूही के फादर आ जाते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और ये बोलते कि मैंने तुमको जो ट्यूशन भेजा था यहाँ पे जो पढ़ने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे एक लड़के को घर पे लेके आई हो, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जूही बोलती कि रे मेरे साथ ट्यूशन में पढ़ता है और मैं इसकी बुक लेके आई हूँ इसलिए मैं इसको वापस करने के लिए यहाँ पे जो लेके आई थी। जूही के फादर बोलते कि तुम ये बताओ कि तुम आज लेट कैसे हो गई। तो जूही बोलती कि असल में आज है शाम को एक टेस्ट आ गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई थी। इसके फादर बोलते कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, बिल्कुल तुम अपनी मॉम पे गई हो। तो जूही यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और ये अपना जो बैग होता है उसको उतारती है और अपने फादर के ऊपर फेंक के चली जाती है और साथ में यहाँ पे रे को भी ले जाती है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो आ जाते हैं पार्क के अंदर। रे बोलते क्या यही वजह थी जिसकी वजह से तुम स्कूल नहीं आ पा रही थी। जूही बोलती कि हाँ प्लीज तुम मुझे माफ करना और ये सब जो भूल जाना। यहीं पे सीन प्रेजेंट का आता है और रे बोलते कि यहाँ पे सब कुछ जो बदल गया, लेकिन एक चीज अभी तक नहीं बदली, वो जो जूही है। जूही अभी तक जो है बहुत ज्यादा प्यारी है। यहीं पे जूही जो रे की बातें हैं वो जो सुन लेती है और जिसके बाद ये लाइब्रेरी में जाती है यहाँ पे जो रे को उठाने के लिए और ये बोलती कि मेरे साथ चलो, तुमको कहीं पे ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद ये जूही जो होती है रे को ऊपर जो है ले जा रही होती है। अब ये लोग ऊपर जो है पहुंच जाते हैं और जूही बोलती कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि लाइब्रेरी के ऊपर एक जो जगह है जहाँ पे वो लोग खड़े हो सकते हैं। वैसे तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है, जब भी मैं यहाँ पे दुखी होती हूँ मैं यहीं पे आती हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं वैसे तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी लेके नहीं आ जाती थी। रे बोलता है क्यों। जूही बोलती कि तुम्हें पता ही होगा कि बचपन में मैं कितनी ज़्यादा बहादुर थी और मैं अपने फादर से लड़के भी जो भाग आया करती थी क्योंकि यहाँ पे तुम जो मेरे साथ थे तभी मैं वो काम कर पाया करती थी। लेकिन जूही ये बातें अपने मन में बोलती है और यहाँ पे ये बोलती कि चलो चलते हैं वापस। रे बोलते कि तुमने मुझे बताया नहीं आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे क्यों नहीं लेके आना चाहती थी। तभी जूही बोलती कि मैं रे को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उसे तो मैं पीछे से देख के भी पहचान सकती हूँ कि आखिरकार वो बंदा कौन है। और साथ में जब रे यहाँ पे मुझे देखता किसी और के साथ बात करते हुए और वो जब जलता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन रे को मैं अपनी जो फीलिंग है वो जो है नहीं बता पा रही और ना ही मैं उसको झूठी उम्मीद देना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसके यहाँ डेट नहीं कर सकती हूँ। यहीं पे रे भी बाहर आता है लेकिन इसको जूही नहीं दिखाई देती। यहाँ पे जूही बोल रही होती खास जो रे है वो जो मेरे जो बात है उसको जो समझ जाए, कुछ हो सकता है। इसके बाद
बाद हम देखते कि रे यहाँ पे जो है सो रहा होता है। तभी सिया आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारे एग्जाम ओवर हो चुके हैं, अब तुम चलो मुझे जो है घुमा के लेके आओ, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो रे बोलते कि नहीं मुझे जो है सोना है, एग्जाम की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन सिया मानती नहीं है और ये इसको उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रे यहाँ पे जो है दोबारा सो जाता है और तभी बेल बजती है, जिसके बाद सिया चेक करने जाती है कि आखिरकार कौन है। तभी सिया की आवाज़ आती है, क्या तुम सोते रहोगे या फिर हमारी हेल्प करोगे। तभी रे नीचे आता है और ये यहाँ पे रूहानी को देखता है और रूहानी इसको देखती है और ये दोनों ही चौंक जाते हैं। यहीं पे हम पार्ट्स के सीन को देखते हैं जहाँ पे रूहानी अपने रूम को ढूंढने के लिए जा रही होती है। तभी रूहानी सिया के घर के बाहर पहुंच जाती है और ये इसके बोर्ड को देखती है और तो ये बेल यहाँ पे जो बजा देती है। तभी सिया बाहर आती है। सिया को देख के रूहानी बोलती है कितनी सुंदर है। इसके और रूहानी बोलती कि वैसे मैं यहाँ पे जो रूम है उसको देखने आई हूँ। तो सिया यहाँ पे रूहानी को जो रूम दिखाने वाली होती है, लेकिन ये बोलती कि रूम देखने की एक कंडीशन है, मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे कभी कभी नीचे आ जाता है और वो एक लड़का है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तुम जो यहाँ पे देख सकती हो। तो सिया बोलती ठीक है मैं देखती हूँ पहले रूम को। अब सिया जो होती है रूम को देखना शुरू कर देती है। रूम के अंदर बहुत सारे कीमती सामान होते हैं। सिया को सारे सामान काफी अच्छे लग रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में सीन जो होता है प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देख के चौंक चुके होते हैं। रूहानी बोलती कि अगर मुझे पता होता कि ये बंदा यहाँ पे रहता है तो मैं कभी यहाँ ही नहीं बोलती। सिया बोलती कि तुम्हें इसके यहाँ अच्छे से पेश आना चाहिए। फिर रे यहाँ पे रूहानी की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन रूहानी जो होती है इसको यहाँ पे इग्नोर कर देती है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि आखिर मैंने क्या गलती की है, क्या ये उस रात को लेके जो बात हुई थी उसकी वजह से नाराज है या फिर कुछ और वजह है। तभी इसको आता है कि इसने इसको जो मैसेज नहीं किया है। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और ये रूहानी को यहाँ पे जो रूहानी कह देता है। तो यहाँ पे रूहानी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि मेरा नाम रूहानी है, समझे ना। नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे रे जो होता है आता है और ये बोलता है कि हम तीनों यहाँ पे जो है डिनर करने चलते हैं। जिसके बाद ये लोग डिनर करने आ जाते हैं। यहाँ पे रूहानी और सिया दोनों बियर पी रहे होते हैं, लेकिन रे को अल्कोहल देते हैं। तभी रे यहाँ पे जो झूमने लग जाता है पीने के बाद। सिया बोलते कि मैं यहाँ पे फ्रेश हवा खा के आ रही हूँ और ये बाहर चली जाती है। तभी रूहानी यहाँ पे रे को बोलती कि तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है ना। तो रे बोलते कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो रूहानी बोलती कि तुमने ही तो मुझे बताया था। रूहानी अपने मन में बोलती है लगता है कि सारी बातों को यहाँ पे जो भूल चुका है। इसके बाद ये लोग बाहर जो आ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर रे रूहानी को बोलता है कि तुम्हें याद है कि हम लोग उस रात को मिले थे जब हमने ड्रिंक किया था। तो यहाँ पे सिया बोलती कि अच्छा ये लोग उस रात को मिले थे। तभी रे को यहाँ पे सिया की जो फर्स्ट किस है वो याद आती है और ये बोलते कि मैंने पहली बार वो जो किया था। तो रूहानी बोलते लगता है कि तुम गैदरिंग पार्टी की बात कर रहे हो, सही में वो जो है बहुत ज्यादा फनी थी, मुझे जो है काफी अच्छा लगा था और वैसे भी जो भी कुछ हुआ है तुम उसे भूल जाओ। तो ये बोलते कि नहीं मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ, मुझे वो काफी अच्छा लगा था, मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। तो यहाँ पे सिया ये बात सुन के हैरान हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो रूहानी होती है वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि रूहानी को लगता है कि ये इसको बोल रहा है। रूहानी बोलती कि तुम्हारी तो क्रश थी ना। तो यहाँ पे ये जवाब दे इससे पहले ही ये जो है बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे सिया आती है और ये इसको यहाँ पे खड़ा करती है और ले जा रही होती है और ये बोलती कि तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में सिया रे को जो रूम में ले आती है और ये बोलती कि यहाँ पे तुम जो काफी अच्छे लग रहे हो और ये इसके साइड में लेट जाती है और इसके बालों को सहलाने लग जाती है और रे भी इसके बालों को सहलाने लग जाता है और यहाँ पे इसको जो फिर से किस कर लेता है। तो सिया बोलती क्यों ना हम इसे ऑफिशियल कर ले। तो यहाँ पे रे बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम लीशिया हो और तुम्हारा मेरा मिलना इम्पॉसिबल है। रे सिया से पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो सिया बोलती कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तभी रे को यहाँ पे जो है जूही की याद आती है और ये जो होता है यहाँ पे सो जाता है। इसके बाद सिया बोलती कि ये बिल्कुल एक जो है डमी की तरह है और सिया भी यहाँ पे जो सो जाती है। नेक्स्ट सीन में रे यहाँ पे उठ जाता है और ये सिया को देख रहा होता है और ये बोलता है कि ये बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही है और ये सिया को टच करने वाला होता है, लेकिन ये रुक जाता है। इसके बाद ये बाहर जा रहा होता है। तभी सिया बोलती कि तुम टेंशन मत लो, कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद ये लोग नीचे उतर रहे होते हैं। तभी जो सिया होती है वो यहाँ पे रे के दाढ़ी को टच कर रही होती है और ये बोलती कब से मैं इसे टच करना चाहती थी। तभी रूहानी जो होती इन दोनों को एक ही रूम से निकलते देख लेती है और ये शौक में आ जाती है। तो यहाँ पे रे बोलते कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिया बोलती कि बस हमने यहाँ पे जो साथ में स्लीप किया था। तो रे बोलते कि नहीं हमने तो बस बेड शेयर किया था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो सिया बोलती कल रात जो हुआ उससे ज्यादा कुछ और
और भी होना चाहिए। तो रे यहाँ पे शर्मा जाता है और ये जो होता है भाग जाता है और कहता है कि मैं कचरा फेंक के आ रहा हूँ। जिसके बाद रे सिया के बारे में सर्च कर रहा होता है, उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। इसको पता लगता है कि जो सिया है वो जो बंदों से लड़ाई करती है बस। तभी रे जो होता है कहता है कि मुझे इसके फैन से ही पूछना पड़ेगा और ये अपने दोस्त को फोन मिलाता है और ये बोलता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोलो रे तुम्हें क्या कहना है। तो यहाँ पे रे कहता है कि मुझे यहाँ पे सिया के बारे में जानना है। ने बोलते कि वैसे तुम उसके लास्ट नेम को कैसे जानते हो। तो रे बोलते कि तुमने ही तो मुझे बताया था, असल में वो और मैं सेम कॉलेज में पढ़ते हैं और हम लोग फ्रेंड हैं, इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। ने बोलते कि अपनी बकवास बंद करो और वैसे ही मैं अब उसका फैन नहीं हूँ और ये फोन काट देता है। रे बोलते कि आखिर उसने म्यूजिक को क्यों छोड़ दिया। जिसके बाद ये यहाँ पे बैठ जाता है और फिर से सर्च कर रहा होता है और ये बोलते कि नहीं ये गलत बात है, मैं सिया के पीठ पीछे उसके बारे में सर्च कर रहा हूँ। तभी सिया यहाँ पे आती है और इसको जो है किस कर लेती है और चली जाती है और ये जो इसके खाने के लिए कुछ ले आती है। तभी यहाँ पे ने होता है वो आ जाता है और वो बेल को बजा रहा होता है और ने अपनी मोम की बातों को याद कर रहा होता है कि इसकी मोम ने इसको जबरदस्ती यहाँ पे भेजा है। तभी रे वॉइस को सुनता है और वो जाता है चेक करने के लिए कि आखिरकार कौन है। तो ये देखता है कि यहाँ पे जो ने है वो आया हुआ है और ये बोलते कि अगर इसे सिया को देख लिया तो ये तो पागल हो जाएगा। तो यहाँ पे ने आता है और वो जो है खाने को लेता है और यहाँ पे चला जाता है। तो ने बोलते कि आखिर ये कितना गंदा बच्चा है, मैं यहाँ पे 2 घंटे लगा के आया और इसने जो मुझे यहाँ पे जो अंदर भी नहीं बुलाया। अब ने जा रहा होता है तभी इसको लड़की की आवाज आती है तो ने रुक जाता है और ये जो होता है दीवार फान के यहाँ पे जो घर में आ जाता है और ये कहता है कि मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि ये प्ले बॉय है। तभी ये सिया को देखता है और सिया को देखने के बाद ये जो होता है काफी खुश होता है। तभी रे यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये बोलते हैं कि मुझे इनके से जो है एक फोटो लेनी है और ने यहाँ पे कैमरा को उठाने के लिए जो होता है नीचे झुकता है, लेकिन सिया उसके लात मारती है और भगा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो ने होता है वो रे के घर पे आ जाता है। रे जो होता है इसको देख के डर जाता है और इसी तरह लगातार ये जो होता है यहाँ पे रे से मिलने आ रहा होता है ताकि ये सिया से बात करवा दे। एक मॉर्निंग ने जो होता है यहाँ पे खाना लेके आया होता है और ये बोलता है कि तुम खाने को ले लो और मुझसे जो है सिया से बात करवा दो। रे बोलते है कि देखो हम लोग सिर्फ फ्रेंड है और यहाँ पे वो जो तुम्हारा जो शक्ल है वो भी नहीं देखा जाती, इसलिए तुम चले जाओ। तो ने यहाँ पे दौड़ के आता है और ये यहाँ पे सिया के पास आ जाता है और ये सिया को देखता है और जिसके बाद ये कहता है कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सिया जो होती है इसको ले लेती है और यहाँ पे जो होती है फेंक देती है। अब बेचारे ने का जो है दिल ही टूट जाता है और तभी ये गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम बिल्कुल भी काइंड नहीं हो, तुम सिर्फ टीवी पे काइंड दिखती हो, तुम बहुत बेकार हो। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे जो ने होता है वो गुस्सा हो जाता है और उसका कोला पकड़ लेता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह पे अब एक गुस्सा मारने वाला हूँ। तो रे बोलता है ठीक है गुस्सा मारो और यहाँ चले जाओ। तो यहाँ पे ने जो होता है उसको फेंक देता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और अपनी दोस्ती खत्म। जिसके बाद हम देखते कि जो सिया होती है वो अभी तक यहाँ पे जो है कांप रही होती है। तो रे जो होता है सिया को यहाँ पे जो है अपने गले से लगा लेता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना। सिया बोलती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो। तो रे यहाँ पे मन में बोलता है क्योंकि मेरी वजह से ही उसको पता लगा था कि तुम यहाँ पे जो है रहती हो। तो यहीं पे सिया कहते हैं तुम फेस्टिवल में क्या करोगे। तो ये बोलते है कि मेरे पास यहाँ पे जूली के साथ एक जो है प्लान है। तो ये बोलती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे मेरे साथ डेट पे चलोगे। अब ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं। यहीं पे जो जूही होती है ये रे को बोलती है कि तुम अपना जैकेट यहाँ पे लेके आ जाना। यहीं पे हम जूही और रे को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे जूही ने बहुत सारी किताबें ले रखी होती है। तभी एकदम से जूही का जो पैर होता है फिसल जाता है लेकिन रे उसको पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे जिस पोजीशन में ये लोग होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्माने शुरू कर देते हैं। जिसके बाद रे यहाँ पे जो किताबें हैं उनको जो उठाने के लिए जा रहा होता है और यहीं पे जो जूही होती है वो जो होती है इसको देख रही होती है और जूही बोलती कि वैसे क्या तुम यहाँ पे कल्चर फेस्टिवल है दिन जो हमारे ऑफिस है उसकी जो हेल्प है वो करना चाहोगे। यहीं पे सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे सिया कहती है कि मुझे लगा कि यहाँ पे तुम और मैं जो है डेट पे जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे फेस्टिवल को देखते हैं। सही बंदे फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे सिया आ चुकी होती है तैयार होके। यहीं पे रे जो है सिया का इंतजार कर रहा होता है लेकिन जैसे ही सिया को देखता है ये चौंक जाता है क्योंकि सारे बंदे सिया को ही घूर रहे होते हैं और ये इसको कैप पहनाता है और ये बोलता है कि अगर तुम इस तरह से घूमोगे सभी को पता चल जाएगा कि तुम आइडियल ग्रुप की मेंबर सिया हो। सिया बोलती है
कैसे पता लगेगा, यहाँ पे सही बंदे तो एंजॉय कर रहे हैं और सही बंदे रेडी होके आए हैं। रे बोलता है क्योंकि यहाँ पे सही बंदे तुम्हें ही देख रहे हैं और यहाँ पे वो जो पक्का शक करेंगे। जिसके बाद रे अपनी जैकेट को देता है और ये बोलते कि तुम इसे पहन लो। सिया बोलती कि तुम सही में बहुत ज्यादा पुराने फैशन के हो और ये जो होती है जैकेट को पहन लेती है। जिसके बाद ये लोग फेस्टिवल को यहाँ पे जो है एंजॉय करने के लिए घूम रहे होते हैं और ये बहुत सारे गेम खेलते हैं और साथ में ये जो रैबिट वाली ड्रेस ही पहनते हैं। जिसके बाद सिया यहाँ पे ड्रेस चेंज करने जाती है, तभी जो रूहानी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे रे को देख रही होती है। लेकिन तभी सिया आ जाती है और सिया यहाँ पे रूहानी को जो रे से बात नहीं करने देती और इसका हाथ पकड़ती है और इसको जो यहाँ से ले जाती है। यहीं पे रे बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे जूही की नजरों में नहीं आना है। सिया बोलती क्या तुमने आज एंजॉय किया? तो रे बोलते कि हाँ मुझे काफी मजा आया। तो सिया बोलते तुम्हें मजा इसलिए आया क्योंकि मैं आसपास थी, है ना? रे बोलते कि हाँ यहाँ पे तुमने डे को फनी बना दिया। वैसे सिया क्या तुम्हें सही में लाइक करती हो? तो यहाँ पे सिया बोलती कि हाँ अभी मैं तुमको किस कर सकती हूँ, इतना लाइक करती हूँ। रे बोलते यहीं तो गड़बड़ हो गई, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो यहाँ पे हम लोग किस से भी आगे बढ़ जाते, लेकिन तुम तो किस पे ही हो। तो सिया बोलती कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? तभी यहाँ पे रे जो होता है जूही को याद कर रहा होता है और ये बोलते कि आखिरकार जूही मुझे जो है यहाँ पे रूफ टॉप पे क्यों ले गई थी। सिया बोलती क्या तुम ऐसा नाइट स्पेंड करना चाहते हो? तभी यहाँ पे ये जो होती है इसके बहुत ज्यादा पास आ जाती है। यहीं पे जूही काम कर रही होती है और ये सिया और रे को देखती है और जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे जूही पूछ रही होती है क्या तुम आ रहे हो? रे बोलते कि मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे जो सिया है उसके साथ जो है जाना है। यहीं पे रे बोलते कि जूही ने यहाँ पे सबसे पहले नोटिस किया कि मैं चेंज हो रहा हूँ। सिया बोलती है लगता है कि वहाँ पे कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, क्यों ना हम लोग देखने चले। इसके बाद रे बोलता है लेकिन हम लोग लेट हो रहे हैं। सिया जो होती है यहाँ पे बोलती कि नहीं मुझे जाना है। अब सिया का ऐसा मुंह देख के यहाँ पे रे बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं। अब सिया काफी खुश हो जाती है और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं स्टेज के पास। तभी यहाँ पे स्टेज पे एक लड़की आती है और ये बोलती कि हम लोग यहाँ पे जो पूरे $30,000 देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे किसी बंदे को आना पड़ेगा और यहाँ पे अपना क्रश का नाम लेना पड़ेगा या फिर गाना गाना पड़ेगा। तब यहाँ पे जो सिया होती है वो जो होती है आगे की तरफ जा रही होती है। रे जो होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रोक नहीं पाता। सिया अब स्टेज पे आ जाती है और ये बोलती है लेडी कि अब तुम बताओ कि तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम अपने प्यार का इकरार करोगी या फिर तुम गाना गाओगी? सिया बोलती कि मेरा नाम लिशिया है। जिसके बाद सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये यहाँ पे आइडियल ग्रुप की जो है मेंबर है और सभी लोग इसके बारे में सर्च करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो लिशिया होती है बोलती कि मुझे यहाँ पे जो है गाना गाना है। अब लिशिया गाना गाने के लिए तैयार होती है। सभी बंदों के आंखों में उम्मीद होती है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद लिशिया गाना सुनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिशिया है वो गाने को नहीं गा पा रही होती है। तभी यहाँ पे जो जूही होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि जो लिशिया है वो मेरी फ्रेंड है और वो जो अभी काफी नर्वस है इसलिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे लेडी बोलती कि बताओ तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम अपनी फीलिंग का इकरार करोगी या फिर गाना गाओगी? जूही बोलती कि जिस पर्सन को मैं लाइक करती हूँ वो यहीं पे है। तो रे यहाँ पे ढूंढने लग जाता है कि आखिरकार वो पर्सन है कौन। और जूही बोलती कि अगर मुझे बताना हुआ कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं यहाँ पे उसे अकेले में बताना पसंद करूंगी क्योंकि ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। अभी तो मैं अपना फेवरेट सॉन्ग गाऊंगी और ये जो होती यहाँ पे गाने को स्टार्ट करती है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे किसी को गाना अच्छा नहीं लग रहा होता। रे बोलते कि यहाँ पे जूही जब भी गाने को गाती है ये जो होती है बिल्कुल एक पोएम की तरह गाती है, लेकिन जब थोड़ी देर हो जाती है तो यहाँ पे सही बंदे जो गाना होता है उसको जो एंजॉय करने लग जाते हैं। यहाँ पे जूही को भी गाना गाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी जो सिया होती है वो रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है इसको चुप करवा रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि जूही मेरे सामने गाना गा रही है लेकिन मैं उसको नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे सिया को देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फीलिंग यहाँ पे चेंज हो रही है। तभी हम देखते कि जूही इनाम को जो जी चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में रे सिया के रूम के बाहर आता है और ये बोलता है क्या हुआ सिया, यहाँ पे मुझे रूही ने बताया कि तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही। तभी सिया जो होती है उसको अपने रूम में खींच लेती है और यहाँ पे ये बोलती कि तुम इसी तरह खड़े रहो और ये जो होती है रोना शुरू कर देती है। रे बोलता है क्या तुमने खाना खाया? तो यहाँ पे सिया बोलती है क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ? तो रे बोलता है कि मैं खाने की बात कर रहा हूँ। यहीं पे सिया कुछ भी नहीं बोल रही होती। तभी रे जो होता है यहाँ पे सिया को जो फिर से किस कर लेता है और जिसके बाद ये इसको जो है बेड पे ले आता है, लेकिन एकदम से ये होश में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये सिया के पास जाके बैठ जाता है और ये इसकी आंखों में देखता है और कहता है कि यहाँ पे
सिया जो है बिल्कुल एक पानी की तरह थी और मैं जो था इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। अब दोस्तों यहीं पे की जो है वीडियो के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये जो है मेरी गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ, ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। और जिसके बाद ये खाई के अंदर कूद जाता है और ये कूदते वक्त बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी जो गलती है उसे जो है सुधार रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है अपनी पार्टी के साथ आया होता है। उसकी पार्टी यहाँ पे एक माउस को खत्म कर देती है, जिसके बाद रिन का काम होता है कि यहाँ पे उसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे जो इस्तेमाल करने हैं। फिर यहाँ पे रिन अपनी जो अल्केमिस्ट वार का इस्तेमाल करता है और वो चेक करता है कि इसके कौन से बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन बॉडी पार्ट को बाहर निकालने लग जाता है। रिन बोलते है कि इस दुनिया के अंदर जब तुम पैदा होते हो तभी तुम्हारे पास एक स्किल आती है और उस स्किल के बेस पे ही तुम्हारी जो नौकरी है वो जो है तय होती है। और इस दुनिया में जो बंदे हैं वो जो है 3 क्लास में बांटे गए हैं। एक जो है बहुत ज्यादा अमीर है जो रेयर क्लास में आते हैं जैसे कि मर्चेंट और बाकी बंदे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हाई कॉमनर और जिसके बाद लो कॉमनर आते हैं और मैं एक लो कॉमनर बंदा हूँ। मेरे जो माता पिता थे वो जो थे यहाँ पे एक जो थे फार्मर थे और जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं एक फार्मर नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे अपना रास्ता खुद चुनूंगा और मैंने एक एडवेंचर बनने का यहाँ पे जो ट्राई किया। और मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं एडवेंचर गिल्ड में गया और मैंने यहाँ पे एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर लिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ। और हम देखते कि ये जो होता है अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और चेक करता है कि यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट काम का है और इससे पता चलता है कि इसका दांत काम का है। और ये जो होता है यहाँ पे दांत को निकाल रहा होता है, लेकिन इससे जो दांत है वो जो है नहीं निकल रहा होता। तो ये अपने साथियों को बोलता है कि क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं इसके मुंह को नहीं खोल पा रहा। तभी इसके साथी बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, हम जो इतनी गंदी चीज को यहाँ पे जो हाथ लगाएंगे, तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि हमने तुम्हें जो अपने साथ रखा है। अगर हमें यही काम करना होता तो आखिरकार हम जो है तुम जैसे कचरे को अपने साथ क्यों रखते। यहाँ पे रिन बोलता है कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक कचरा हूँ, अगर मैं इनकी पार्टी को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं लेगा। यहीं पे रिन को घूर रहा होता है, लेकिन तभी ये जो इसे लात मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये बोलते कि चुपचाप से अपना काम करो। फिर रिन जो होता है चुपचाप से अपना जो काम है वो जो करना स्टार्ट कर देता है और ये जो होता है चूहे का मुंह पकड़ता है और यहाँ पे उसके दांत को बाहर निकाल लेता है और ये बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची अब। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे एक मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पे रिन बोलता है कि ये जो रास्ता है ये जो बिल्कुल अलग है। तो ये बंदे बोलते कि देखो तुम अपना काम करो और उसके बॉडी पार्ट को निकालो। जिसके बाद रिन जो होता है उस जानवर के बॉडी पार्ट को निकालने लग जाता है। तभी रिन को एक गुफा दिखाई देती है। रिन बोलते कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक और गुफा है, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि जो मैप है वो जो है गलत है और जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ये रिन को बोलते कि देखो अगर तुम यहाँ हमारे साथ नहीं आओगे तो हम जो है तुम्हें पैसे भी नहीं देने वाले और साथ ही हम तुम्हें अपनी टीम से भी बाहर निकाल देंगे। तो रिन बोलते कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इनके साथ आ जाता है। तभी हम देखते जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं यहाँ पे ये लोग देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर इनको जो है घेर हैं। अब सही बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं। तभी जो लड़का होता है वो लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करो और वो लोग जो है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो लोग रिन के ऊपर पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिन अब जो है बेहोश होने वाला होता है। अब जानवर जो होते हैं यहाँ पे रिन को खा रहे होते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे भाग जाते हैं, लेकिन तभी जो रिन होता है वो जो है एक पत्थर लेके यहाँ पे जो है मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और रिन के बैग से जो सेब है उसे जो है फेंक देता है। अब सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो है सेब के ऊपर यहाँ पे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते कि रिन भागना स्टार्ट कर देता है। तभी रिन जो है खाई के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अगर मैं पीछे गया तो वो मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे, अगर मैं नीचे गया तो भी मैं मर जाऊंगा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे मरना ही होगा। वैसे भी इस दुनिया के अंदर पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं उस गलती को ठीक कर लूंगा। फिर यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है खाई के अंदर कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिन जो होता है घायल पड़ा होता है, लेकिन एक लड़की आती है और उसे जो है किस कर लेती है, जिसके बाद रिन जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पे रिन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी ये देखता है कि यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ से जो पानी है वो निकल रहा है और ये पेड़ यहाँ पे जो जख्म है उनको जो हील कर सकता है। फिर रिन जो होता है पेड़ के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है मेरी जान बचाई। फिर रिन कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद रिन जो होता है यहाँ पे अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही यहाँ पे इसका जो हाथ होता है उसके ऊपर जो है वार हो जाता है और रिन के हाथ से खून निकलने लग जाता है।
तभी हम देखते कि एक एस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी मॉन्स्टर यहाँ पे रिन को मार के खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक और एस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन वो रिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आती है और वो जो है उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में रिन की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी इसके सामने एक जो लड़की होती है वो आ जाती है। रिन जो होता है लड़की को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम्हें जो है उसे पीना चाहिए और उसकी जो है तारीफ करना चाहिए। अब रिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये जो है रिन के मुंह में जो चाय है उसे जो है घुसा देती है और रिन कहता है कि चाय बहुत अच्छी है। तभी रिन यहाँ पे लड़की को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी उसकी मॉम कहती कि तुम मेरे आगे ही यहाँ पे जो इसे लाइन मार रहे हो, है ना। रिन बोलते कि इसने जो है तुम्हारी 2 बार जो है जान बचाई है। एक बार तो मुझे बोला था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जान नहीं बचाना चाहती थी, लेकिन यूना की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे यहाँ पे इसकी जान बचानी पड़ी। तभी यूना बोलती कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसपे इसकी मम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बंदे की जो जान है वो जो है यहाँ पे बचाती, मैंने यहाँ पे तुम्हारे कहने पे ये जान बचाई हुई है। तभी यूना की मॉम बोलती कि वैसे तुम्हें यहाँ पे जो यूना है उसे जो है थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, इसने जो है तुम्हारी जान बचाई है। रिन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे यूना से पूछता है रिन कि क्या ये लड़की तुम्हारी मॉम है, जिस पे लड़की बोलती कि हाँ, मैं यहाँ पे इस जगह की गार्डियन हूँ, मेरा नाम टियारा है। और जो यूना है वो जो यहाँ पे ट्री के जड़ों के नीचे रहती है और यूना एक जो स्पिरिट है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जो है रक्षा करूँ। तभी रिन बोलता है लेकिन यूना बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे टियारा कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाओ। तभी रिन बोलते कि मेरी जो आंख है वो जो है यहाँ पे फूट गई थी, आखिरकार ये ठीक कैसे हुई। टियारा बोलती कि मैंने अपने मैजिक की हेल्प से यहाँ पे जैसे ठीक किया है। रिन बोलते कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। टियारा बोलते क्योंकि यहाँ पे मुझे जो यूना ने कहा था, क्योंकि तुम पहले बंदे हो जिसकी हमने जान बचाई है और जिसने यहाँ पे जैसे थैंक यू बोला है, वरना बाकी बंदे तो यहाँ पे पेड़ की डालियों को तोड़ के ले जाते हैं। और जिसकी वजह से यूना बहुत ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ पे रिन को भूख लग जाती है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है कुछ खाना है। टियारा बोलती कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुम जो है यहाँ से चले जाओ। तभी यूना कहती कि अगर ये बाहर गया तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो उसे खत्म कर देंगे। टियारा कहती कि ये जो है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। तो यूना कहती कि प्लीज आप जो यहाँ पे कुछ कीजिए ना। तो यहाँ पे टियारा कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान के यहाँ पे कुछ करती हूँ, मैं इसे ट्रेन कर सकती हूँ जिससे यहाँ पे ये जो है लड़ाई करेगा। रिन बोलते क्या तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बना दोगी, जिस पे टियारा बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो टियारा होती है वो जो है रिन को लेके यहाँ पे जो है आ जाती है डंजन के अंदर। रिन बोलते है कि यहाँ पे मुझे जो है लड़ाई करना नहीं आता। टियारा बोलती कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो कि आखिरकार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। रिन कहते कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टियारा कहती कि मैंने जो आंखें लगाई हैं उसका जो है इस्तेमाल करो, उसमें जो है अनोखी पावरें हैं। जिसके बाद यहाँ पे रिन जो होता है उसका इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे चारों तरफ जो रोशनी हो जाती है। टियारा बोलती कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, अब तुम यहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखो। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो एस रंग का मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है। टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है, लेकिन सबसे पहले तुम इसके जो हमले है उससे जो है डॉज करो। लेकिन यहाँ पे जो रिन होता है वो जो इसके हमले को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और उसे देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। टियारा बोलती कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, तुम देख पाओगे। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और वो जो होता है उसके पहले हमले को यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा हमला इसे जो है लग जाता है। टियारा जो होती है इसके ऊपर होली वाटर डालती है और इसे ठीक कर देती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, तुम जितनी बार मरोगे मैं तुम्हें उतनी बार ठीक कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो है इसके हमलों से बचने में यहाँ पे जो है माहिर हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते कि इसे ट्रेनिंग करते हुए पूरा जो है 1 हफ्ता हो जाता है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। टियारा कहती है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे से हमले को डॉज कर पा रहे हो, अब हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो होगा, अब तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी। और टियारा बोलती कि ये जो उस ट्री की लकड़ी है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इसे जो है कुछ ना होए और तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। रिन बोलते कि मैं ये नहीं कर सकता। टियारा बोलती कि तुम्हें करना ही होगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है हमला करने के लिए। यहीं पे हम देखते कि वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर
उसके हमलों से बच जाता है। टियारा कहती है कि तुम अपनी अप्रेजल आई का और दूसरी आई का इस्तेमाल करो। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और हम देखते हैं कि इसको मॉन्स्टर की जो मोशन है वो जो है बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई देती है। फिर रिन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी टियारा कहती है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी जो है यहाँ पे तुम्हारा रियल चैलेंज बाकी है। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर को ले आती है, लेकिन यहाँ पे रिन जो होता है सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। टियारा कहती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब तुम्हें नेक्स्ट जो लेसन है उसके ऊपर जाना है। जिसके बाद ये जो होती है भालू वाले जो मॉन्स्टर है उसके पास जो है पहुंच जाती है। यहीं पे हम देखते हैं कि रिन की जो पावर है वो बढ़ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे रिन ने जो है उन सारी मॉन्स्टर की जो पावर है उसे जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। टियारा बोलती कि अब तुम्हें इसके साथ यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी होगी। रिन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है और ये बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है। हम देखते कि रिन यहाँ पे मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है और ये जो है भालू के ऊपर यहाँ पे हमला करता है और एक ही बार में रिन जो होता है भालू खत्म कर देता है। आइन को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर के आगे बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अर्सुला होती है ये कहती कि जल्दी करो, इसकी एबिलिटी को गेन कर लो। फिर आइन जो होता है एबिलिटी को गेन कर लेता है। अब सुलर कहते कि ठीक है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे इनके पास आया होता है। तभी असुलर बोलती कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूना ने मुझे ये देने को कहा है, इसलिए अपना हाथ आगे करो। आइन बोलते कि तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता नहीं कि तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो। फिर हम देखते कि इसे यहाँ पे एक जेम दिया जाता है। फिर आइन बोलते कि ये तो स्पिरिट कोर है ना, तो यहाँ पे असुलर बोलती कि हाँ ये जो स्पिरिट कोर है और इसी से तुम्हारी जो आँख है वो जो है बनाई गई है। अपनी आँख को जो है बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी आँखों के अंदर इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती है। फिर असुरा बोलती कि अब तुम्हारी जो आंखें हैं वो जो है अपडेट हो गई है। आइन बोलते कि मुझे यूना को थैंक यू बोलना है, लेकिन यूना यहाँ पे जो है गायब होती है। जिसके आइन कहता है कि यूना कहाँ गई। तभी इसके सामने जो यूना होती है वो जो होती है आ जाती है। आइन बोलते कि तुम कहाँ से आ गई। यूना कहती कि मैं तुम्हारी आंखों के अंदर थी। और यहाँ पे जो आइन होती है वो इसे समझाती है कि असल में जो स्टोन तुम्हारी आंखों के अंदर है वही जो है पेड़ के अंदर है और इसलिए यूना यहाँ पे जो है लगातार टेलीपोर्ट हो सकती है तुम्हारी आंख से लेके यहाँ पे जो है पेड़ तक। लेकिन ध्यान रखना कि तुम यूना के बहुत ज्यादा करीब मत जाना। फिर आइन बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती है क्योंकि यहाँ पे जब से यूना पैदा हुई है, जब से ये यहीं पे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बाहर जाए और यहाँ पे जो दोस्त है वो बनाए। मुझे जो है मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पे आइन बोलता है कि मैं भी आपकी डॉटर की पूरी तरह से देखभाल करूंगा। फिर यूना कहती कि चलो अपने हाथ को आगे करो, मुझे एक और गिफ्ट देना है। फिर आइन जो होता है हाथ को आगे करता है। यूना जो होती है एंड्रा जो होती है यहाँ पे एक निशान सा बना देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। फिर जो एंड्रा होती है वो जो होती है आइन को तलवार देती है और ये बोलती कि इस तलवार के अंदर जो स्टोन है उसका जो इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद जो एंड्रा होती है वो जो होती है तलवार को लेके यहाँ पे जो आइन होता है उसकी आंख को फोड़ देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक और जो स्टोन है वो जो लगाना चाहती हूँ। फिर हम देखते कि एंड्रा आइन की आंखों में एक और स्टोन लगा देती है। आइन बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती कि देखो अगर तुम यूना के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। यहीं पे आइन यूना को पूछता कि वैसे तुम बाहर जाके क्या करने वाली हो। तो ऐना बोलती कि मैं। आइन बोलता कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो काम करवा दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जो है जान बचाई है। तो यहाँ पे ऐना कहती है कि मैं अपनी जो फैमिली है उससे जो है मिलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन मेरी छोटी बहन से। तो यहाँ पे एंड्रू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड्री होता है वो जो होता है एक जगह फंस जाता है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि तुम लेफ्ट साइड में जाओ। यहीं पे एन जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसने एक जो मॉन्स्टर को मार दिया होता है और ये जो होता है उसकी स्किल को अपने अंदर लेने वाला होता है और इसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला होता है, लेकिन होता नहीं। तभी यूना इसके सामने आ जाती है। यहाँ पे ये बोलता है कि मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा। यूना बोलते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रे बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते कि ये जो होता है गेट के सामने आ जाते हैं। यहीं पे ऐना कहती कि तुम्हें गेट के अंदर जाना होगा और गेट के अंदर एक कोर है जिसे तुम्हें नष्ट करना होगा और जिसके बाद ही तुम जो है बाहर जा सकते हो।
लेकिन कोर को नष्ट करने से पहले तुम्हें बड़े वाले मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी, क्योंकि वो जो है यहाँ पे रक्षा कर रहा होगा कोर की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। फिर एंड्रा कहती है कि जल्दी करो, तुम दोनों जो है अंदर जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो रे होता है वो जो मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रे उसके हमले को रोक लेता है और साथ ही उसका एक जो हाथ होता है उसे जो जख्मी कर देता है। और यहीं पे हम देखते कि रे कहता है कि वैसे तो इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एना कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ पे उस स्पेल का इस्तेमाल करो जो मैं तुम्हें सिखाया था। रे कहता है कि ठीक है, और जिसकी वजह स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे यूना बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी यहाँ पे एंड्रा बोलती कि जल्दी करो और स्पेल की जो पावर है उसे जो है खींच लो। फिर यहाँ पे जो रे होता है वो जो स्पेल की पावर को यहाँ पे जो है खींच लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग इस क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं। एंड्रा इसके पास आ जाती है। रे बोलते है कि तुम कहाँ से आ गई, तो एंड्रा बोलती कि मैं तुम्हारी जो लेफ्ट आई है उससे जो है बाहर आई हूँ। ये जो स्टोन है ये जो बिल्कुल तुम्हारी आंख वाला स्टोन है, अगर इसे हम तुम्हारी आंखों में डालते हैं तो तुम्हारी आंखें अपडेट हो जाएंगी। तो रे बोलते हैं कि जल्दी करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रा इसकी आंखों को अपडेट कर देती है, जिसके बाद ये लोग जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एंड्रा हैं जो यहाँ पे बोल रहा होता है कि रे ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जो है यहाँ पे खतरे में डाला और यहाँ पे वो जो है मर गया। एक बंदा बोलता है कि वैसे तुम काफी लकी हो कि तुम उनसे जो है बच के आ गए, और वैसे भी वो कचरा ही गया है और तो कोई नहीं गया। तो उसका टीम मेंबर बोलता है रे का कि तुम ऐसा मत बोलो, यहाँ पे वो कचरा नहीं था, वो जो मेरे लिए शील्ड थी। तभी रे यहाँ पे आ जाता है। रे को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो। रे बोलते कि मैंने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि तुम ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम जैसा कचरा उतने सारे मॉन्स्टर कैसे ला सकता है। तो ये बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम इतने जो है गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा दोस्त बच के आ गया, क्या तुम्हें खुशी नहीं है। रे बोलता है कि दोस्त, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर यहाँ पे पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल किया और मुझे जो है वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर हम देखते कि सही बंदे यहाँ पे जो होते हैं इनके ऊपर वाइन फेंक के मारने लग जाते हैं। तभी रे बोलते कि रुक जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पे जिंदा हूँ अभी भी। फिर ये जो होता है आगे जा रहा होता है और ये यूना को बोलते कि मुझे माफ करना, हमें जो है काफी टाइम लग रहा है यहाँ पे। एना बोलती कि कोई बात नहीं। तभी इनको एक आवाज आती है। यहाँ पे एना बोलती कि ये क्या है, तो एंड्रा बोलती कि शायद से किसी कैरिज के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रे होता है वो जाता है और सही मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देता है। तभी जो लड़की होती है वो रे को देखती है और वो कहती कि तुम तो मेरे हीरो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे उस प्रिंसेस के घर पे आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये फिर से हीरो कह के रे के ऊपर चिपकने वाली होती है। तभी एना बोलती कि आप इससे जो है दूर हो जाइए, ये जो है मेरा पति। प्रिंसेस कहती कोई बात नहीं, वैसे भी एक बंदे के बहुत सारे पति हो सकते हैं इस युग में, ये जो है आम बात है। कह रहा होता कि फाइनली हमें वो डंजन मिल गया जो यहाँ पे छुपा हुआ था। यूना, अब तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। यूना जो होती यहाँ पे डंजन को देखने लग जाती है। आइन बोलते तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में आइन जो होता है डंजन कैसे चलाता है। तभी आइन देखता है कि यहाँ पे जो एंड है वो जो आ गया है। आइन बोलते कि अब मैं आगे कैसे जाऊं। तो यहाँ पे आइन की मास्टर बोलती कि ये देखने से लगता है कि जैसे यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। तुम एक काम करो, यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है टच करो, जिसके बाद तुम असली डंजन के अंदर यहाँ पे जो जा सकते हो। तो जो आइन है वो जो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जैसे ही टच करता है यहाँ पे वो जो फॉरेस्ट में आ जाता है। आइन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, इतना पावरफुल इल्यूजन मैजिक कौन कर सकता है। तभी हम देखते कि एक आवाज आती है कि बहन आप जो बहुत दिनों के बाद आई हो। तभी यूना कहती कि पीना, क्या ये तुम हो। तो पीना कहती कि हाँ बहन मैं ही हूँ। आइन कहता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे यूना कहती कि ये मेरी छोटी बहन है, जब तुम इसे मिलोगे तुम जो सही में इसके फैन हो जाओगे। यहीं पे हम पाइन को देखते हैं जो यहाँ पे इन दोनों को देख रही होती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो यूना है उसने जो एक ह्यूमन के साथ जो टीम है वो जो बना ली है। आइन पाइन को बोलती कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। तो पाइन बोलती कि मैं आपका कब से जो वेट कर रही थी, लेकिन आप नहीं आई तो इसलिए मैं चुप गई हूँ। अब आपको जो है मुझे ढूंढना है। जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये यूना कहता है कि तुम मेरी जो आंखों में आ जाओ ताकि यहाँ पे तुम्हें जो कोई खतरा ना हो। पाइन कहती कि वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो हार मान लो। यहाँ पे आइन कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। यहीं पे हम देखते कि जो पाइन है वो जो यहाँ पे
बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि आइन खतरे में पड़ने वाला है। तभी यहाँ पे आइन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे लिए खतरा है। तो जो आइन होता है वो जो होता है उसके ऊपर से कूद जाता है, जिसके बाद यहाँ पे आइन जो होता है बहुत सारे खतरों से यहाँ पे जो है बच रहा होता है। पाइन गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। यहीं पे यूना कहती कि मुझे माफ कर देना मेरी बहन की इस रवैये की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन को ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे आइन कहता है कि आखिरकार उसे ये सब चीजें करने में मजा कैसे आ सकता है। तभी यहाँ पाइन कहती कि मैं बहुत ज़्यादा बोर रह रही हूँ। तभी यहाँ पे पाइन कहती कि वैसे आइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो है हार मान लो। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो आइन है उसके पास आ जाता है और यहाँ पे आइन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है और साथ ही जो मॉन्स्टर है ये जो है पेड़ों से बना हुआ है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आइन के ऊपर स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे आइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे स्लीप पाउडर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर आइन एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है लगातार आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं अब ये देख के यहाँ पे जो पाइन होती है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन तभी जो पाइन होती है वो जो हंसने लग जाती है और ये बोलती कि हमारा जो अगला मॉन्स्टर है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक साथ दो मॉन्स्टर आने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देते हैं। जो पाइन होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी स्किल है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे ये सब कर पा रहे हो। तो आइन बोलते कि मेरे पास सिर्फ एक अप्रेजल स्किल है और उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो पाइन होती है वो तो पूरी तरह से पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेड होता है वो जो होता है लेटा होता है और ये बोलता है कि ये सब उस कचरे की गलती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जेड यहाँ पे जो गिल है उसमें जय आता है, सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बोलते कि इसने अपने साथी को यहाँ पे जो मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जेड जो होता है जूली के पास जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम एकदम से कहाँ पे गायब हो गई थी। जूली बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इवल बंदे। यहीं पे बाकी बंदे कहते हैं कि तुम इससे जो है दूर रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जेड को जो है बाहर फेंक देते हैं और ये बोलते कि तुम्हारे साथ अब कोई पार्टी नहीं बनाएगा। यहीं पे जेड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बोलता कि सारी उस कचरे की गलती है, अगर वो मर जाता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे सबसे पावरफुल जो क्विज है उसे जो है पूरा करना होगा, जिसके बाद ही मेरी जो इज्जत है वो जो है वापस आएगी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन एक यही तरीका है जिससे मैं यहाँ पे अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जेड जो होता है यहाँ पे डंजन के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे एक सी रैंक मॉन्स्टर को यहाँ पे जो हराना है। वैसे तो ये काम अकेला करना मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन तभी जेड जो होता है दीवार को टच कर देता है और ये टेलीपोर्ट होकर जंगल के अंदर आ जाता है, आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो होता है पाइन के जाल में जो है गिर जाता है और नेक्स्ट सीन में दोबारा से यहाँ पे डंजन के अंदर पहुंच जाता है और ये दोबारा से जंगल में आता है। यहाँ पे एक पौधा इसे जो है काट लेता है लेकिन ये उससे बच जाता है और आगे जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। फिर यहाँ पे जो जेड होता है वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता। तभी यहाँ पे पाइन कहती है कि अगर तुम कहते हो कि तुम यहाँ पे हार मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन यहाँ पे जेड हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है आ जाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर देता है। जेड बोलता है कि इसने एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर दिया, यानी कि ये कोई पावरफुल बंदा है। लेकिन तभी ये आइन की शक्ल देखता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही बार में कैसे हराया। तभी आइन देखते कि यहाँ पे जेड को चोट लगी है और ये बोलते क्यों ना मुझे माफ करना है लेकिन मैं तुम्हारे वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आइन जो होता है वाटर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जेड की जो चोटें हैं वो जो हिल हो जाती हैं। लेकिन में आइन जो होता है बॉस लेवल पे पहुंच जाता है। आइन कहती कि ये जो है बॉस लेवल है, जैसे तुम इसे खत्म करोगे यहाँ पे जो डंजन है ये भी जो है खत्म हो जाएगा। फिर आइन अंदर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो एनिमी है वो कहाँ पे है। तब एक बहुत बड़ा जो कछुआ है वो जो है उठ जाता है। आइन जो होता है यहाँ पे उससे दूर जाता है और उसके ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आइन के मैजिक का एक भी जो असर नहीं होता मॉन्स्टर के ऊपर। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आइन जो होता है उसके हमले को रोक लेता है और उसके हमले को उसी के ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन कहते हैं कि मैंने सारे मैजिक का इस्तेमाल कर लिया लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे इसकी मास्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, ये जो है तुम्हें कुचल देगा। आइन कहते हैं कि मैं समझ गया कि आखिरकार ये कौन है। असल में जो ये मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे एक इल्यूजन है।
फिर नेक्स्ट सीन में इल्यूजन खत्म होता है और यहाँ पे एक छोटा सा जो कछुआ है वो जो निकल के बाहर आता है। फिर आइन कहता है कि अच्छा इसी के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और इसे जो है बड़ा बना दिया गया। यहाँ पियोना कहते हैं कि ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि पियोना बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो यूना है वो जो है पियोना के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तो ये पियोना कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा कमाल का यूना। तो यहाँ पे यूना जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। पियोना कहते हैं कि तुम्हारे जो गाल हैं वो जो है बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। यहीं पे यूना कहते हैं कि वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जो है ठीक हो यहाँ पे। तभी यहाँ पे पियोना कहते हैं कि मैं तुम लोगों से एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मुझे जो है अपने साथ ले जाओ। मैं इस अंडरग्राउंड जो दुनिया है उससे जो है थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे आइन बोलते कि बिल्कुल तुम हमारे साथ आ सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम कछुए को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल लेती है और जो असल में एक जो होती है लड़की होती है। कहते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है आइन के साथ आया होता है, उस बंदे का नाम जयपर होता है। जयपर को देख के यहाँ पे सभी बंदे चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका नाम तो जयपर है ना, और ये बहुत ज्यादा कमाल के मर्चेंट है। तभी यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं जल्दी ही यहाँ पे जो गिल मास्टर है उनको जो बुला देता हूँ। जयपर बोलते कि गिल मास्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में इस बंदे को यहाँ पे अपना जो सामान है वो जो है बेचना है। फिर लेडी बोलती कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो आइन बोलता है कि असल में मुझे यहाँ पे अपना सामान बेचना है जो मैंने यहाँ डंजन से कलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे लेडी कहती कि ठीक है आप मुझे यहाँ पे अपना जो कार्ड है वो दिखा दीजिए, जिसके बाद ये अपने कार्ड को दिखाता है और यहाँ पे लेडी कहती कि आपकी स्किल है अप्रेजल और आपका जो रैंक है वो जो एफ रैंक है। तभी गिल लेडी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती क्या तुमने सही में किसी मोस्टर को मारा भी है। यहीं पे सारे बंदे कहते कि ये बंदा यहाँ पे मोस्टर को कैसे मार सकता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लो रैंक का बंदा है। तभी जयपर कहते हैं कि तुम इन्हें जो अपना मोस्टर दिखा दो। फिर हम देखते कि ये बहुत सारे मोस्टर को बाहर निकाल देता है। इतने सारे मोस्टर को देख के सभी बंदे बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो गिल वाले बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो मोस्टर है ये जो है नकली है, इसने जो है मैजिक से बनाया हुआ है, वरना ये हो ही सकता है कि यहाँ पे एक कॉमनर बंदा इस तरह के यहाँ पे जो मोस्टर है उनको जो हरा सके। आइन बोलते कि मुझे पता था कि यहाँ पे यही होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे जो गिल है उसमें जो है कभी भी आना नहीं चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो गिल मास्टर होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि सही बंदे अपनी बकवास बंद करो और मुझे इस बच्चे पे पूरा भरोसा है, इसने यहाँ पे पक्का इन सभी मोस्टर को यहाँ पे जो है मारा होगा। तभी जो गिल लेडी होती है वो जो इन सभी मोस्टर को चेक करती है और ये बोलती कि सही में ये सारे जो मोस्टर हैं वो जो है असली है। जेफर बोलते कि हाँ सही में यहाँ पे जो आइन है उसने अपने हाथों से इन सभी मोस्टर को यहाँ पे मारा हुआ है। तभी यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा सर आइन, मैंने यहाँ पे आपके ऊपर जो है डाउट किया और आपसे जो बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं किया। यहाँ पे गिल मास्टर लड़की को बोलती कि तुम्हें ठीक से जो है यहाँ पे सबसे बात करना चाहिए और ये आइन को बोलती कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे आइन। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गिल मास्टर के पास आया होता है। तभी यहाँ पे जो जैक होता है वो बैठा होता है और ये बोलता है कि गिल मास्टर ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। फिर गिल लेडी बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसके बारे में जानते हो। तो आइन बोलते कि नहीं। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और उसे जो है डेमन लॉर्ड ने बनाया था, लेकिन जब हम लोगों ने डेमन लॉर्ड को सील किया तो वो भी जो है यहाँ पे एकदम से गायब हो गया था, लेकिन हाल ही में वो जो है देखा गया है और उसने मर्चेंट के ऊपर भी हमला किया है। और ये जो क्विज है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्विज को यहाँ पे जो है पूरा करो। देखो हो सकता है कि यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारी जो जान है वो भी जो है चली जाए, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। तभी आइन बोलते कि ठीक है मैं तैयार। जैक बोलते कि तुम्हारा जो दिल है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आइन। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर मोस्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मोस्टर को ढूंढ लेता है और यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो मोस्टर गड्ढे से बाहर आता है। फिर आइन भी जो होता है अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बाहर निकाल लेता है। तभी ड्रैगन बोलते कि एक और इंसान यहाँ पे जो है हारने के लिए आ गया। तुम्हें पता नहीं क्या, जब से मुझे यहाँ पे डेमन लॉर्ड ने बनाया है तब से यहाँ पे कोई भी इंसान मुझे हरा नहीं पाया। मुझे हराने के लिए बहुत सारे इंसानों ने ट्राई किया लेकिन मैंने उनको हरा दिया। आज तक मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदा मिला ही नहीं। मुझे पता है कि तुम पावरफुल जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी बॉडी पे मैजिक का कोई असर नहीं होता। फिर जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करता है। यहीं पे हम देखते कि जो आइन होता है
वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है। ड्रैगन बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आइन जो होता है उसकी पूंछ पे हमला कर देता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे जमीन के अंदर चला जाता है और एकदम से ऊपर आता है और यहाँ पे जो आइन है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी आइन जो होता है उसके मुंह के अंदर चला जाता है और यहाँ पे एक मंत्र को पढ़ता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो है ब्लास्ट हो जाता है। ड्रैगन बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है। तभी यहाँ पे ड्रैगन पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ये क्या किया। तो आइन बोलते है कि असल में मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर यहाँ पे एक जो मंत्र है उसे जो है पढ़ा और यहाँ पे उसे ब्लास्ट किया। असल में मैंने जब यहाँ पे अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी बाहर से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अंदर से कमजोर है। फिर हम देखते कि जो आइन होता है वो जो अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन की पावर को ले लेता है। तो ये पहना और बाकी लड़कियां कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आइन बोलते कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सब तो तुम लोग की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आइन जो होता है यहाँ पे राजकुमारी के घर पे आया होता है। राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा आइन, मैंने आपको इंतजार करवाया, आखिरकार मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ। आइन बोलते कि अभी तक मैंने तुमसे शादी नहीं करी है। तभी प्रिंसेस कहती कि असल में आपको मेरे पिता ने यहाँ पे जो बुलाया है कुछ काम के लिए। तभी जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। आइन जो होता है इनको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और ये जो है महाराज के पास जाता है और ये बोलते हैं कि मेरा नाम आइन है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी यहाँ पे महाराज जो होते हैं हंसने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे महाराज कहते हैं कि यहाँ पे मेरी डॉटर ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और तुम जो है मेरी बेटी से शादी भी करना चाहते हो और वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो है मेरे एक आदेश पे यहाँ पे जो है आ गए हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसे भी जो है हरा दिया। असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो कब से हमारी कंट्री को जो है परेशान कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसको जो है हराने के लिए। और मेरी बेटी ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया था तुम बिल्कुल वैसा ही हो। आइन बोलते कि आखिरकार इन्होंने कहा क्या था। जिस प्रिंसेस कहती कि असल में मैंने कहा था कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही तगड़ी है और साथ ही आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि तुमने यहाँ पे मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आइन बोलता है कि अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो मेरा मत कीजिए, यहाँ पे जो यूना है उसका कीजिए। अगर ये ना होती तो मैं यहाँ पे ये सब कर नहीं पाता। तभी महाराज कहते कि यूना आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूना जो है डर जाती है। आइन बोलते कि असल में जो यूना है वो जो है थोड़ी शर्मिली है। महाराज कहते कि मैं यहाँ पे आपको जो है सिक्का दे रहा हूँ, जब भी आप दिक्कत में हो ये सिक्का दिखा दीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में पूरे शहर में खबर फैल चुकी होती है कि यहाँ पे जो आइन है उसने जो है ड्रैगन को हराया है। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम जेड को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि चारों तरफ सिर्फ आइन की बातें चल रही हैं जबकि मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हूँ। और यहीं पे हम देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।